नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियाँ देना ही मेरा उद्देश्य है। आज हम बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है चंद्रयान-3। हम चंद्रमा को पृथ्वी से देख सकते हैं। हमारे चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इस चंद्रमा से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वह हमारे यह चंद्रयान-3 के द्वारा दी जाएंगी। इसे LVM-3 के नाम से जाना जाता है। जब हम चंद्रयान-3 के बारे में सुनते हैं तो ढेरों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर भेजने का उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा हमें चंद्रमा से संबंधित कौन कौन सी जानकारियाँ जानने के लिए मिलेंगी, इसे चंद्रमा पर भेजने के लिए कितनी लागत आई होगी, क्या यह भारत का पहला मिशन है जो चंद्रमा पर भेजा जा रहा है, अगर नहीं तो ये पहले भेजे गए मिशन से किस प्रकार भिन्न है, क्या भारत से पहले किसी और देश द्वारा भी इस प्रकार का प्रयास किया गया है। आप लोगों के इस प्रकार के ढेरों सवालों का उत्तर मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप सबके सभी सवालों का जवाब मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मिल जाएंगे। तो फिर अपने सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, फ्रांस में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है। जिनको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिन्हें इस उत्तर की जानकारी नहीं है वह इंतज़ार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक चंद्रयान-3 से संबंधित है। इस बात से तो आप सब लोग परिचित ही हैं कि हम चंद्रयान-3 से भी पहले 2 बार चंद्रयान भेज चुके हैं। सबसे पहले जो हमने अपना चंद्र अभियान यानी मून मिशन जो शुरू किया था वो 22 अक्टूबर 2008 में शुरू किया था। सबसे पहला जो हमारा मिशन हुआ था वह PSLV-C11 के द्वारा किया गया था। और इस मिशन में जब हम चांद पर पहुंचे थे तो वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे थे कि इतनी हमसे पहले इतनी ऊंचाई पर कोई और देश नहीं पहुंच पाया था। और दूसरा जो हमारा चंद्रयान-2 भेजा गया था वह 22 जुलाई 2019 में भेजा गया था। वह GSLV Mk3M1 प्रक्षेपण रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त 2019 में चंद्रयान-2 जो है चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ था। लेकिन 2 सितंबर को एक ऐसी अनहोनी हो गई थी, चंद्रयान-2 में जो विक्रम था वो ऑर्बिटर से अलग हो गया था। हालांकि उसने 47 दिन की यात्रा तो काफ़ी अच्छी तरह पूरी कर ली थी, लेकिन जब वह चांद से केवल 2.1 किलोमीटर ही दूर रह गया था उसका संपर्क इसरो से टूट गया था। हालांकि हमारा चंद्रयान-2 पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था, लेकिन पहली बार चंद्रयान-2 के द्वारा ही ये बताया गया था कि चांद की सतह पर पानी है। और आज भेजा गया है हमारा चंद्रयान-3। जो चंद्रयान-3 है वह 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और जहां तक इसकी चांद की सतह पर पहुंचने की बात है, ये चांद की सतह पर लगभग 40 दिन के अंदर पहुंचेगा। अब बात करते हैं इस मिशन के उद्देश्य की। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले एक तो सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, दूसरा रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना है, तीसरा वैज्ञानिक प्रयोग का संचालन करना है। चंद्रयान-3 जब चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा तो इसमें से एक रोवर निकलेगा। रोवर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि रोवर जैसे कि एक छोटा सा रोबोट होता है जो चांद के साउथ पोल वाले हिस्से में यह खोज करेगा कि यहाँ पर क्या क्या खनिज पाए जाते हैं और क्या पानी पाया जाता है, जिससे कि भविष्य में अगर यहाँ पर कॉलोनियाँ स्थापित की जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। और अब बात करते हैं इस चंद्रयान-3 में लागत कितनी आई होगी। तो जहाँ तक बात करें इसमें लगने वाली लागत की, तो चंद्रयान-2 में हमारी जो लागत आई थी वो एक हॉलीवुड की जो फिल्म बनती है उससे भी कम लागत आई थी। और जो चंद्रयान-3 की लागत है वह चंद्रयान-2 की लागत से भी कम बताई जा रही है। और अब हम बात करते हैं कि चंद्रयान-3 को जब सफल लैंडिंग कराने में क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो चंद्रयान-3 है वो जो हमारी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर
दूर होता है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही सब काम किया जाता है। यदि हम ज़मीन पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो हमें जीपीएस सिस्टम वगैरह की आवश्यकता होती है, लेकिन वो जब इतनी दूरी पर हो जाता है, कई बार हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ठीक से काम नहीं कर पाता और हमारा जो है वो संपर्क टूट जाता है, क्योंकि इतनी दूरी पर हम संपर्क कंप्यूटर के माध्यम से ही रखते हैं। सोचो, अगर हम धरती पर गाड़ियाँ चला रहे हैं और हमारा जीपीएस सिस्टम काम ना करे तो हम लोगों को काफ़ी परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। इसी प्रकार यदि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही से काम नहीं कर पाता है तो हमारा उससे संपर्क स्थापित करने में काफ़ी परेशानी आ सकती है। दूसरा, हमने जो एरिया चुना है वो है साउथ पोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। साउथ पोल चांद की दूसरी सतह से काफ़ी अलग है। यहाँ हमें काफ़ी चौड़ी चौड़ी खाई देखने के लिए मिलती है और यहाँ तापमान 200 से भी नीचे चला जाता है और सूरज की रोशनी यहाँ ना के बराबर पहुँचती है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूँगी कि अब की बार चंद्रयान 3 को भेजने के लिए नासा की कोई भी मदद नहीं ली गई है, बल्कि यहाँ पर देसी तकनीक को अपनाया गया है। अब की बार जो है चंद्रयान 3 के साथ हमने लैंडर और रोवर को भेजा है। अब की बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है, क्योंकि ऑर्बिटर जो हमारा चंद्रयान 2 का है वो अभी तक वहाँ पर घूम रहा है, जिसको कि चंद्रयान 3 में काम ले लिया जाएगा, तो उसका भी जो खर्चा था वह भी अब बच गया है। अब जहाँ तक मेरा मानना है, चंद्रयान 3 को भारत ने स्थापित करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यदि इस चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हो जाती है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। फ्रांस, अमेरिका और चीन के बाद उसका चौथा नंबर आ जाएगा, जो कि चंद्रयान की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला देश होगा। आप लोगों के इस चंद्रयान 3 के बारे में क्या विचार हैं, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल फ्रांस में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। यह सैन्य तथा नागरिक आदेशों से में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है और इस पुरस्कार को पाने वाले हमारे प्रधानमंत्री पहले भारतीय हैं। यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर हैं और उन्हें यह सम्मान फ्रांस की यात्रा के दौरान ही दिया गया है। यह सम्मान 1802 में फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित किया गया था। फ्रांस का जो लीजन ऑफ द ऑनर सम्मान है उसे 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है नाइट, सेकंड ऑफिसर, थर्ड कमांडर, 4 ग्रैंड ऑफिसर और 5th है ग्रैंड क्रॉस। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें 5th जो है सम्मान ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया है। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।